हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सपरिवार पहुंचे हटनिया तालाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार शाम सपरिवार रांची के नक्षत्र वन स्थित हटनिया तालाब पहुंचे तथा सैकड़ों व्रतियों के बीच छठ पूजा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महापर्व सूर्य भगवान की आराधना के लिए जाना जाता है। छठ महापर्व प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। प्राकृतिक पर आस्था और उससे जुड़ा भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी माताएं बहनें 36 घंटे का व्रत रखकर भगवान भास्कर की आराधना करती है। यह हजारों साल पुरानी अद्भुत परंपरा है। यह समर्पण, सात्विकता, आस्था और स्वच्छता का बड़ा उदाहरण है। मैं इस परंपरा को शीश झुकाकर नमन करता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि छठी मैया से प्रार्थना है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहे। छठी मैया सबका मंगल और कल्याण करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने हटनिया तालाब में डिप्टी पाड़ा निवासी छठ व्रती विनोद कुमार वर्मा एवं दीनदयाल नगर निवासी छठ व्रती जो है शिव नारायण राम के परिजनों के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। रांची के छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया गया अर्घ्य। लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग में पूरा झारखंड रंगा दिख रहा है। रांची सहित अन्य जिलों के घाटों पर छठ व्रतियों ने छठ के तीसरे दिन रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद छठ व्रती भोजन करेंगे। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ व्रत संपन्न हो जाएगा। अर्घ्य को लेकर घाटों पर सरकार की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। व्रतियों ने तालाब, नदी आदि पानी के स्रोतों में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रसाद की वस्तुओं से भरे बांस से बने सूप और टोकरियों को घाट पर ले जाया गया, जहां सूर्य देव और छठी मैया को संध्या अर्घ्य दिया गया। छठ पूजा के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। सड़कों पर जन सैलाब सा नजारा दिखा। कई नेता भी छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं के बीच घाटों पर दिखाई दिए। पश्चिमी सिंहभूम में अर्घ्य देने के दौरान टला बड़ा हादसा, सीढ़ी टूटने से 5 लोग घायल। झारखंड में महापर्व छठ का उल्लास है। चारों तरफ छठ के गीत गूंज रहे हैं। इसी बीच पश्चिमी सिंहभूम में छठ घाट पर हादसा हो गया है। इसमें 5 लोग घायल हैं। सीढ़ी टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर रविवार शाम को पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर की पुरानी बस्ती के छठ घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। अर्घ्य देने के दौरान सीढ़ी टूट जाने से लोग बड़ी संख्या में लोग पानी में गिर गए। लोग के सहयोग से इन्हें पानी से बाहर निकाला गया। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु व व्रती जुटे थे। भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य देने जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही अचानक सीढ़ी टूट गई। सीढ़ी के ऊपर सैकड़ों श्रद्धालु खड़े थे। जैसे ही सीढ़ी टूटी वैसे ही सभी लोग पानी में गिर गए। लोग के सहयोग से श्रद्धालुओं को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन इसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात में ब्रिज टूटा, 60 लोग की मौत, मृतकों में 25 से ज्यादा बच्चे। रेस्क्यू के लिए वायुसेना का गरुड़ कमांडो रवाना। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे केबल जो है सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। मोरबी के पूर्व भाजपा विधायक क्रांति अमृतिया ने दावा किया है कि हादसे में अब तक 60 लोग के शव निकाले जा चुके हैं। इनमें 25 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। गुजरात सरकार के मंत्री ब्रजेश मिर्जा ने पहले 35 लोग की मौत होने की बात कही थी। बाद में उन्होंने भी 60 मौतों की पुष्टि की। रेस्क्यू के लिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी इस समय केवड़िया में हैं। बताया जा रहा है कि वे भी मोरबी जाएंगे। बता दें कि यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था। हाल में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इसके मरम्मत का काम पूरा किया गया था। दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने सीएम जो भूपेश पटेल से जो है घटना की जानकारी ली और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम पटेल ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। पटेल ने भी मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। एलपीजी टैंकर हादसा, रिम्स की डॉक्टरों की टीम पहुंची दुमका। हादसे में जख्मी किशोर समेत 4 रांची रेफर। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर की सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग में झुलसे 17 लोगों को शनिवार की रात मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को रांची स्थित रिम्स से 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम दुमका पहुंची। सभी घायलों की स्थिति देखी। टीम ने एक किशोरी समेत
4 लोग को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को दुमका भागलपुर पथ पर हंसडीहा की धावाटाण के समीप गैस टैंकर में हुए विस्फोट के बाद भयानक आग लग गई थी। धमाके के बाद आग करीब 1 किलोमीटर दूर तक फैलती चली गई। इसकी चपेट में आने से 3 दर्जन लोग झुलस गए थे। 3 लोगों का पहले से ही मेडिकल कॉलेज स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार की रात 17 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, पेट्रोल सब्सिडी पर भी झारखंड सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आरोप लगाया है कि केंद्र के कारण झारखंड में लोगों को खाद्य अन्न मुहैया कराने में देरी होती है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार FCI के माध्यम से जो खाद्य अन्न भेजती है वह समय पर मिलता ही नहीं और इसी कारण से राज्य सरकार को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर उरांव ने यह भी दावा किया है कि राज्य सरकार अपनी खामियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से ऐसा नहीं हो पा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ झारखंड को जरूरत के हिसाब से नहीं मिलने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा है कि लोग धीरे धीरे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। ज्ञात हो कि झारखंड के जो लाखों श्रमिक दूसरे राज्यों में प्रवास कर रहे हैं उनमें से महज 3,838 श्रमिकों को ही दूसरे राज्यों में राशन मिल पा रहा है। ऐसे श्रमिकों में दिल्ली में प्रवास करने वालों की संख्या अधिक है। एक अन्य सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल सब्सिडी के लाभुकों की संख्या बढ़ाने को लेकर छठ पूजा की छुट्टियों के बाद एक बार फिर प्रयास करेगी। रामगढ़ में दामोदर व बिजुलिया घाट पर भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार शाम छठ घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य देने के लिए शहर के दामोदर नदी घाट और बिजुलिया तालाब घाट पर शाम 4 बजते ही भारी संख्या में छठ व्रती महिलाओं पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। गिरिडीह के सांसद व झारखंड के पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश ने शहर के थाना चौक घाट पर बनाए गए तोरण द्वार का फीता काटकर छठ पर्व उत्सव का उद्घाटन किया। रामगढ़ जिले में इस बार 4 दिवसीय छठ पूजा का उत्सव कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। वजह कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल तक यहां खुलकर लोग छठ नहीं मना पा रहे थे। इस बार लोग बेधड़क नदी तालाब घाट पर छठ मैया की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। हर कोई छठ के रंग में रंगा नजर आ रहा है। छठ घाटों पर नए नए वस्त्रों में हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में छठ महापर्व को लेकर उमड़ी भीड़। रविवार को सूर्य मंदिर में छठ महापर्व को लेकर व्रतियों ने पहला अर्घ्य अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया। सूर्य मंदिर में हजारों की भीड़ मौजूद थी। प्रशासन की ओर से ड्रोन से भी जायजा लिया गया। वाहन को छोड़ पूरे सामान की कीमत लगभग 7 लाख रुपए से अधिक है। इस मामले में ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया है कि मांडर थाना क्षेत्र स्थित मांडर हाई स्कूल महुआजारी में शिक्षा विभाग की ओर से 7 कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था, लेकिन स्कूल में कंप्यूटर पहुंचने के बाद उस पर चोरों की नजर पड़ गई। 1 सप्ताह के बाद ही स्कूल से चोरों ने लैब का ताला तोड़कर पूरा कंप्यूटर चोरी कर लिया गया। इसकी शिकायत 19 अक्टूबर को पुलिस को की गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने छानबीन शुरू किया। चोरी करने के बाद सामान को एक पिकअप वैन पर लोड कर रखा हुआ था। इसकी कीमत का अनुमान 7 लाख रुपए से अधिक लगाया जा रहा है। SP ने बताया है कि मांडर थाना विनय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर पूरे मामले का उद्भेदन किया गया है। गिरफ्तार जो अपराधियों में आसिफ अंसारी और जासिम अंसारी शामिल हैं। गिरिडीह में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत पसरा मातम। सरिया नगर पंचायत अंतर्गत कोवड़िया टोला निवासी महेंद्र पासवान का पुत्र आयुष कुमार रविवार की शाम गांव के ही एक तालाब में अन्य बच्चों के साथ नहाने गया था। इसी क्रम में वह डूब गया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है। अगले सप्ताह से बड़ा बदलाव। पटना से आने वाली गंगा दामोदर में सोते रह गए तो पहुंच जाएंगे टाटा। नवंबर के पहले सप्ताह से रेलवे बड़ा फेरबदल करने जा रही है। धनबाद से खुलने वाली सबसे प्रमुख ट्रेन गंगा दामोदर एक्सप्रेस अब टाटा से खुलकर पटना तक और वापसी में पटना से खुलकर टाटा तक चलेगी। यानी अब अगर आप पटना से आने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस में निश्चिंत होकर सोते रह गए तो सीधा टाटा पहुंच जाएंगे। वही धनबाद स्टेशन पर खड़े होकर पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस की सीट भी नहीं लूट सकेंगे, क्योंकि इन सीटों पर पहले से टाटा से आने वाले यात्री सवार होंगे। इसके साथ ही एक दूसरा बदलाव यह है कि यही ट्रेन अब धनबाद से पटना व पटना से धनबाद तक गंगा दामोदर एक्सप्रेस के नाम से और धनबाद से टाटा व टाटा से धनबाद तक स्वर्णरेखा एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। चक्रधरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक का पैर कटा। फाटक पार करने के दौरान रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी बोद्रो मुखी के 26 वर्षीय पुत्र महेश मुखी ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसका बायां पैर कट गया है। प्राथमिक इलाज के लिए घायल को तत्काल एम्बुलेंस से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर रेफर किया गया है।
पलामू में कोयल नदी तट पर डूबते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य। पलामू जिले में रविवार शाम शहर और गांव स्थित नदियों, तालाबों और पोखरों पर धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इन जल स्रोतों के पास पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इन जल स्रोतों के पास छठ गीत गूंज रहे हैं। काफी चहल पहल और मेला जैसा नजारा रहा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने परिवार के साथ दिया शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य। छठ महापर्व को लेकर व्रतियों ने रविवार की शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने परिवार के साथ कदमा घाट पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता कदमा घाट पहुंचकर अपने परिवार के साथ शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिए। पंकज मिश्रा की जमानत का ईडी ने किया विरोध। हिरासत में रहकर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं पंकज मिश्रा। जमानत पर छूटे तो करेंगे गवाहों को प्रभावित। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा ईडी की गिरफ्त में रहकर भी गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा है कि वह अधिकारियों के साथ फोन के माध्यम से संपर्क में हैं और गवाहों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वह न्यायिक हिरासत में रहकर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं तो जमानत मिलने के बाद वह अपना प्रयास और तेज कर देंगे। ईडी ने कहा कि हमें पंकज मिश्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश एक साथ मिलकर काम करते थे और गलत तरीके से कमाए पैसे का इस्तेमाल हवाला में करते थे। केरल की रहने वाली धनबाद की ग्रामीण एसपी रिस्मा रविशन ने की छठ पूजा। लातेहार एसपी ने सिर पर उठाया दौरा। सूर्य की उपासना का त्यौहार छठ महापर्व का क्रेज उत्तर भारत के अलावा अब देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा है। देश के लगभग सभी हिस्सों में अब लोग छठ करने लगे हैं। केरल की रहने वाली और वर्तमान में धनबाद की ग्रामीण एसपी रिस्मा रमेशन लातेहार में 4 दिवसीय छठ महापर्व पूरी परंपरा के साथ कर रही है। दरअसल दक्षिण भारत के इलाके में अभी भी छठ पर्व का क्रेज उतना नहीं है जितना उत्तर भारतीय लोगों में है। हालांकि दक्षिण भारत के लोग भी अब छठ व्रत करने लगे हैं। धनबाद की ग्रामीण एसपी रिस्मा रमेशन मूल रूप से केरल की ही रहने वाली है। उनके पति अंजनी अंचल लातेहार एसपी के रूप में पदस्थापित हैं। लातेहार स्थित एसपी आवास से ही धनबाद की ग्रामीण एसपी पूरी परंपरा के साथ छठ व्रत कर रही है। रविवार को 36 घंटे का निर्जला व्रत करते हुए वे अपने पूरे परिवार के साथ छठ घाट पहुंची और पूजा अर्चना की। भगवान भास्कर को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अर्घ्य दिया। चोरी के कंप्यूटर सेट के साथ 2 गिरफ्तार। 7 लाख रुपए से अधिक का सामान बरामद। रांची जिला के मांडर थाना क्षेत्र से मांडर उच्च विद्यालय से कंप्यूटर चोरी मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर चोरी के 7 मॉनिटर, 7 सीपीयू, 1 प्रोजेक्टर, 1 स्पीकर, 1 वेब कैमरा, 2 बैटरी और 1 पिकअप वैन समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है। 2 बाइक की टक्कर, 4 घायल, 1 की हालत गंभीर। रांची जिले के बुढ़मू में पार्क एमबीयू के पास 2 बाइक टकराने से बचरा निवासी कैलाश महतो, छत्तीसगढ़ निवासी कालेश्वर उरांव, रातू थाना क्षेत्र के तारूप निवासी दिलीप महतो और जो दीपिका कुमारी घायल हो गए हैं। कैलाश महतो दीपिका के साथ ठाकुर गांव से जो तारूप जा रहे थे। इसी दौरान रातू से बचरा लौट रहे कैलाश महतो की बाइक से दिलीप महतो की बाइक टकरा गई। चारों का इलाज रिम्स में चल रहा है। दिलीप महतो की स्थिति गंभीर है। दीपिका का हाथ टूट गया है। सिमडेगा में शंख नदी तट पर डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। झारखंड के सिमडेगा जिले में छठ पूजा का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां शंख नदी तट पर हजारों की भीड़ मौजूद रही। यहां रविवार शाम डूबते सूर्य को लोगों ने अर्घ्य दिया। जिले में कई जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन शंख नदी तट पर हुआ है। आज सोमवार की सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ इस 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। कपड़े में लिपटा मिला नवजात बच्चा, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद कोयलांचल में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई है। धनबाद जिले के बैंक मोड़ इलाके में कपड़े से लिपटा एक नवजात बच्चा पाया गया है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार में गया पुल के पास एक नवजात बच्चे को कपड़ा में लिपटा हुआ पाया गया। छठ महापर्व के पावन मौके पर एक कलयुगी माँ बाप अपने नवजात को सड़क पर छोड़कर चले गए, जिसे देखकर शहरवासियों का कलेजा कांप उठा। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर माँ बाप की क्या मजबूरी रही होगी कि वह अपने नवजात कलेजे के टुकड़े को यूं ही लावारिस अवस्था में सड़क पर छोड़कर चले गए। रविवार की अहल सुबह बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में नया बाजार के समीप एक अज्ञात नवजात देखा गया, जिसे स्थानीय लोग की सूचना पर पुलिस अपने साथ ले गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नया बाजार स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक दुकान के सामने कपड़े से लिपटा हुआ नवजात देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। विधायक अंबा प्रसाद ने उठाया छठ दौरा।
रामगढ़ जिले के बहुचर्चित पतरातू डैम में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस मौके पर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। विधायक अंबा प्रसाद ने खुद छठ पूजा का दौरा उठाया। पूर्वी सिंहभूम से नाबालिग का रेस्क्यू, वीडियो बोले, आरोपी के खिलाफ जल्द होगी प्राथमिकी। चाइल्ड लाइन की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी के रंजीत मोहरी के घर से डुमरिया की एक नाबालिग मजदूरी को बरामद किया है। सूचना मिलने के बाद चाइल्ड लाइन की टीम लीडर राकेश मिश्रा के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के साथ रंजीत मोहरी के घर से अगस्त में इस नाबालिग को बरामद किया था और उसके पैतृक घर डुमरिया के बाड़का जिया में उसकी मां को सौंप दिया गया। चाइल्ड लाइन की टीम ने बताया कि लड़की जब करीब 7 से 8 साल की थी तब से रंजीत मोहरी के घर में रह रही थी। उसकी मां मजदूरी करती है। आज इस लड़की की उम्र करीब 15 वर्ष है, लेकिन अब तक वह स्कूल नहीं गई है। रंजीत मोहरी के माने तो उसकी मां उसे यहां रखकर गई थी। वह मजदूरी करती है, इसलिए बच्चों को संभाल नहीं पाती। मैं इस बच्ची को अपने बच्चों की तरह ही रख रहा था। घाटशिला के वीडियो कुमार अभिनव ने बताया है कि मामला गंभीर है। जांच के बाद जल्द प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। रैफ के अधिकारियों व जवानों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित रैफ की 106वीं बटालियन के कमांडर डॉक्टर निशित कुमार के नेतृत्व में रविवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भारत सरकार के निर्देश के तहत किया गया। रैली का नेतृत्व रैफ के द्वितीय कमान अधिकारी सच्चिदानंद मिश्र कर रहे थे। रैली 106वीं बटालियन परिसर से निकलकर सुंदरनगर जो है जुगशलाई, बिष्टुपुर, साक्षी, बर्मा माइंस व जो रेलवे स्टेशन होते हुए 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रैफ परिसर लौटी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।